Hello students, today we are going to read chapter number 2. The name of the chapter is The Tale of a Mountain. Let's start. Section 1. Once upon a time there lived a mountain which was so high that it might have been the tallest mountain in the whole world. एक समय में एक माउंटेन था जो बहुत हाई था और ऐसा लगता था कि पूरे वर्ल्ड में होल वर्ल्ड में वो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है. इट स्टूड अलोन इन द ब्लू स्काई और वो पूरे ब्लू स्काई में वो अकेला ही माउंटेन था. द प्लेन वॉज फार बिलो इट और जो प्लेन थी उससे बहुत बिलो थी, नीचे थी. सो इट हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स मीन्स वो अकेला रहने के कारण उसके फ्रेंड्स बहुत फ्यू थे, मीन्स बहुत कम थे. नेक्स्ट. ओनली द बिग फ्लफी क्लाउड्स रीच्ड ऑल द वे टू इट्स पीक और जो ओनली जो क्लाउड्स है वो इसकी पीक तक पहुंच पाते थे. बट what fun it was to poke its pointed peak into their fluffy middle. It tickled them. The clouds would burst into laughter and sometimes they would burst into laughter and sometimes they would laugh so hard that they would cry. और जो जब वो पीक पे जाते थे मीन्स जो क्लाउड सबसे ऊपर माउंटेन की पीक पे जाते थे और जो माउंटेन की पीक से उनको मीन्स माउंटेन जो है उनको पोक करता था और हंसाता था. जैसे ही वो क्लाउड्स हंसते थे और इतने ज़ोर ज़ोर से हंसते थे, कभी कभी इतना ज़ोर से हंसते थे कि वो कभी रो भी जाते थे. नेक्स्ट. देन इट वुड रेन ऑन द अर्थ बिलो. अब वो जब रोते थे तब जो है अर्थ में बारिश होती थी. वन हॉट समर द सन शोन डाउन सो हार्ड एंड लॉन्ग that for several days there wasn't a single little cloud in the sky. और एक समर डे में क्या था कि जो सन है वो पूरे लॉन्ग टाइम तक रहता था और उसके कारण जो एक क्लाउड भी नहीं आता था. फिर क्या होता था देखो. द माउंटेन फेल्ट वेरी सैड. इससे जो माउंटेन है बहुत सैड होता था. फाइनली व्हेन इट could not bear being lonely any longer, it asked the great wide sky, why don't you let the little ones run and play? Where have they gone? कि जब उसने पूछा सन को कि तुम उनको अपनी जो है वो क्लाउड्स को क्यों, ये क्लाउड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने स्काई को पूछा कि वो सब क्लाउड्स जो है वो कहाँ चले गए, वो क्यों नहीं आते, अभी यहाँ पे क्यों नहीं भागते खेलते. द स्काई रिप्लाइड. तो स्काई ने क्या रिप्लाई किया. ऑल माई चिल्ड्रन हैव गॉन टू द किंगडम ऑफ विंटर विच इज़ वेरी फार फ्रॉम हियर. स्काई ने रिप्लाई किया कि सारे जो बच्चे हैं, ऑल माई चिल्ड्रन, सारे मेरे बच्चे जो हैं वो किंगडम द विंटर के किंगडम में गए हैं और विच इज़ वेरी फार फ्रॉम हियर, कि जो यहाँ से बहुत दूर है. दे वोंट कम बैक अंटिल द एंड ऑफ समर. और वो कब तक नहीं आएंगे, जब तक समर सीजन एंड नहीं होगा. आई मिस देम सो मच, द माउंटेन सैड विथ अ साइन. और माउंटेन ने बोला कि मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ. Maybe I should go to the winter kingdom too and I visit my friend. अगर मैं भी जा सकता तो मैं चला जाता, कि मीन्स जो माउंटेन्स है वो मूव नहीं हो सकता है. तो मीन्स वो बोलता है कि मैं भी जा सकता और मैं भी क्या पता मेरे फ्रेंड से मिल सकता. You are a mountain. Mountains are heavy and can't fly like clouds. तो बोलते हैं कि जो माउंटेन्स होते हैं बहुत हैवी और वो क्लाउड्स की तरह फ्लाई नहीं करते हैं, ये स्काई ने बोला. माउंटेन ऑलवेज स्टे इन द सेम प्लेस, द स्काई स्टेटेड फ्रिमली. और जो है माउंटेन्स है इसके कारण जो हैवी होते हैं मूव नहीं कर सकते हैं, फ्लाई नहीं कर सकते हैं, इस वजह से उनको सेम प्लेस पे ही स्टे करना पड़ता है, ऐसा स्काई ने बोला. द माउंटेन ऑलवेज बिकम वेरी सैड. और ये बात सुन के जो माउंटेन है वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था.
Everyone else moves around and finds exciting new things and I have to sit still. मीन्स कि सब जने घूम सकते हैं और न्यू न्यू थिंग्स देख सकते हैं, और मैं जो है वो एक जगह पे ही बैठ सकता हूँ. Nobody and nothing needs me. It's wait. मीन्स किसी को और मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट सेक्शन 2. Tears begin to flow like rivers down the mountain face. और जैसे ये सब सुनकर वो तो रोने लग गया, ऐसे सब मीन्स बहुत दुखी हो गया था. और जैसे ही रोने लगा, जो टीयर्स है उसके जो आंसू है उसको उसकी जो है वो एक रिवर्स के फ्लो में उसकी माउथ मतलब उसकी जो माउंटेन के फेस में से एज अ रिवर फ्लो हो रहा था. मीन्स इतने रिवर्स मतलब इतने टीयर्स आ रहे थे उसके कि पूरा एक रिवर बन गया. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स लाइफ द माउंटेन क्राइड. और पूरे लाइफ में फर्स्ट टाइम वो रोया था. इवन एज इट क्राइड द ड्राइड एंड क्रैकल्ड प्लेन बिलो ड्रैंक द फॉलोइंग वाटर. और जैसे वो रोया कि उस सारे जो नीचे सूखी मतलब ज़मीन जो नीचे प्लेन्स वो सारे सूखे पड़े थे, और जैसे पानी आया कि सारा जो फ्लोटिंग पानी ने उनको मतलब पानी मिल गया, उनको जो प्लेन्स को पानी मिल गया. नेक्स्ट थ्रस्टिली. एंड बिफोर द एंड ऑफ द डे द क्रैक्स इन द सॉइल हैड हील्ड. और जो सॉइल में जो क्रैक्स आ गए थे वो भी भर गए थे. किसके कारण? पानी के कारण. द प्लेन बिकम फ्रेश एंड ग्रीन. और जो प्लेन होता है वो भी फ्रेश और ग्रीन हो गया है. The plain called out to the mountain, "O kind mountain, thank you for saving me from the terrible fate. Your water is so pure." प्लेन ने क्या बोला? ओ काइंड माउंटेन की आपने मुझे जो हमको जो पानी दिया है उसके लिए थैंक यू, और हमको बचाने के लिए भी थैंक यू, और तुम्हारा जो वाटर है बहुत प्योर है. नेक्स्ट दैट इट हैज़ हील्ड ऑल माई वाउंड्स. कि जो हमारी चोट मीन्स जो भी है चोट, वाउंड्स को अपन चोट बोलते हैं, वो सारी हील्ड मीन्स भर गई है. लुक एट हाउ मच इट हैज़ चेंज्ड मी. और अभी देखो कि कितना हमको चेंज कर दिया है आपके पानी ने. द माउंटेन्स वॉज सो सरप्राइज दैट इट स्टॉप्ड क्राइंग. और देख के माउंटेन जो है बहुत सरप्राइज हो गया और उसने रोना बंद कर दिया. Until then nobody had even spoke to it from down below. और उस दिन के बाद क्या हुआ? और माउंटेन जो है खुश हो गया बिकॉज नीचे से प्लेन की आवाज़ आई. बिकॉज आज दिन तक पहली बार नीचे से बिलो से किसी ने भी उससे बात नहीं की थी. बिकॉज क्लाउड्स ही है जो उनके फ्रेंड्स थे, तो नीचे प्लेन भी जो है उसने उससे बात कर ली, तो माउंटेन जो है बहुत खुश हो गया. आफ्टर ऑल द माउंटेन वॉज सो हाई एंड द प्लेन सो फॉर बिलो. फिर भी जो है माउंटेन है बहुत हाई पे है और जो प्लेन है बहुत नीचे है. इनफैक्ट द माउंटेन हैड फॉरगॉटन दैट द प्लेन वॉज देयर. और वैसे ही माउंटेन जो है वो उसने भूल गया कि प्लेन भी वहाँ पे है. द माउंटेन लुक डाउन एंड वॉज सरप्राइज एज इट वॉज द लोनली प्लेन. और माउंटेन ने नीचे देखा कि वहाँ पे भी जो प्लेन है वो भी लवली प्लेन मीन्स बहुत अच्छा प्लेन है, मीन्स हरा भरा. इट वॉज लाइक अ फ्रेश ग्रीन कारपेट. ऐसे लग रहा है कि नीचे माउंटेन के नीचे है जो बहुत फ्रेश और ग्रीन कारपेट रखा है, ऐसे प्लेन्स लग रहे थे. द माउंटेन वॉज फिल्ड विथ डिलाइट एंड द वाइज ओल्ड स्काई विस्पर्ड, "नाउ यू सी माउंटेन, यू कैन फाइंड फ्रेंड्स एनीवेयर." वैसे स्काई ने बोला कि अभी देखा तुमने कि तुम अपने फ्रेंड्स कहीं पे भी ढूंढ सकते हो. यू जस्ट हैव टू नोटिस देम. कि तुम्हें सिर्फ नोटिस करना चाहिए, बट फ्रेंड्स जो है तुम्हारी कहीं पे भी बन सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.